हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टार स्टडी स्टेट। साथियों, आज बात करेंगे एचसीएफ का। एचसीएफ का फुल फॉर्म का बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, अगर हिंदी में इसे महत्तम समापवर्तक कहते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है 36 और 45 का एचसीएफ निकालना है। ठीक, ये हम भाग विधि से सीखेंगे। 36 और 45 का एचसीएफ निकालना भाग विधि से जानेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है 15, 25 और 75 का एचसीएफ निकालना हम लोग भाग विधि से सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले एक बार आप लोग अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। भाग का चिन्ह कैसा होता है? भाग इस तरह से आप देते होइएगा, भाग का चिन्ह ये साइन होता है। ठीक, तो हमको क्या करना है? 36 और 45 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं? छोटे वालों से बड़ा वाले में हाईएस्ट कॉमन देते हैं यानी कि भाग करते हैं। ठीक, तो ये क्या छोटा क्या 36 और बड़ा वाला क्या है 45। 36 और 45 के एचसीएफ निकालेंगे तो क्या लगेगा? 36 और 45 का जब एचसीएफ निकालेंगे तो एक मरतबे में लगाएंगे। अगर 2 मरतबे में लगाते हैं तो 72 आ जाता है, जो कि ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे हम एक मरतबे में ही लगाएंगे। ठीक, और देखिए एक मरतबे में लगाएंगे तो क्या आएगा? एक मरतबे में लगाएंगे तो 36 के पारा जब एक बार पढ़िएगा तो 36 ही रहा जाएगा। और 45 में से अब यहाँ पे 36 घटाइएगा तो क्या होगा? 15 में से 6 गया। ठीक, एक इससे पैंचा लगा यानी कि हासिल, तो क्या होगा? 10 और 5 ये 15, 15 में से 6 गया तो क्या आएगा? 9 आ जाएगा। ठीक, और ये 3 हो जाएगा, 3 में से 3 घट के कट जाएगा यानी कि 0 हो जाएगा, ये कट जाएगा। ठीक, अब हम क्या करते हैं? एचसीएफ में भाग में ये इसका शेष रह जाता है, लेकिन एचसीएफ हम बना रहे हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बना रहे हैं। तो इस हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में क्या होता है? शेष से जिससे हम भाग दिए उसमें फिर दोबारा भाग जब तक देना पड़ता है तब तक की पूरी संख्या कट कर 0 ना हो जाए। ठीक, तो चलिए अब 9 से हम 36 में एचसीएफ लगाएंगे तो 9 इसका फिर साइन दीजिए या इस तरह से कर सकते हैं हम। ठीक, तो 9 से अब क्या करेंगे? 36 में एचसीएफ देंगे। ठीक, तब क्या करेंगे? 9 से जब 36 में लगाइएगा तो 9 के जब पहरा पढ़िएगा 9 9 18 9 3 27 तो 9 चौका 36, तो 4 मरतबे में जब लगाइएगा तो 9 चौका 36 जो होता है इसको अब घटाइएगा तो क्या आ जाएगा? कट के 6 में से 6 कटिएगा तो 0 आ जाएगा, 3 में से 3 कटिएगा तो ये भी 0 यानी कि कट जाएगा। तो अब इसका जो फाइनल एचसीएफ जो मेरा तैयार होता है तो इसका जो हम एचसीएफ लिख सकते हैं, या क्या हुआ? HCF इजकल टू इसका 9, ये इसका फाइनल आंसर होता है। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि 36 और 45 का जब हम HCF निकालेंगे यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब निकालेंगे तो उसका जो आंसर हो जाएगा वो 9 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 15, 25 और 75 का एचसीएफ निकालना है। ये 3 अंक का निकालना है। तो इसमें भी हम लोग 3 अंक का जब एचसीएफ निकालने की बात करेंगे तो पहले छोटा से बड़ा में देंगे और उसका एचसीएफ से उससे बड़े वाला अंक में हम एचसीएफ देंगे। तो चलिए सीधा भाग विधि से 15, 25 और 75 का एचसीएफ निकालते हैं। तो 15 से 25 का एचसीएफ निकालेंगे। ठीक, तो 15 से जब 25 का एचसीएफ निकालिएगा तो 15 के पहाड़ा पढ़िएगा तो 15 इकाई 15, 15 दूना 30, तो एक मरतबे में लगाएंगे चूँकि 2 मरतबे में ज़्यादा हो जा रहा है तो एक मरतबे में लगाइए। एक मरतबे में लगाइएगा क्या? 15 में 25 में 15 लगाइएगा तो इसको घटाना पड़ता है भाग की तरह, तो इसको घटाइएगा। 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा और 2 में से 1 घटेगा तो 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ये 15 है, ये 10 है, यानी कि 10 छोटा है 15 बड़ा है। तब क्या करेंगे? इस शेष से 15 में हम एचसीएफ देंगे। ठीक, तो ये जो 10 है इसमें 15 एचसीएफ दीजिए 10 से। ठीक, तब क्या आएगा? एक मरतबे में फिर लगाएगा, अगर 2 मरतबे में लगाएंगे तो 20 आ जाएगा, जो कि ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, एक मरतबे में आप फिर लगाइए यहाँ पे तो 10 हो जाएगा। ठीक, और उसके बाद 15 में से जब 10 को घटाइएगा तो यहाँ 5 आएगा और ये 1 कट जाएगा। ठीक, अब क्या कीजिए? 5 से फिर 10 में लगाइए, चूँकि अभी भी पूरी नहीं कटा है। जब तक आपको भाग लगाते रहना है, एचसीएफ देते रहना है, तब तक की पूरी संख्या कट न जाए। ठीक, तो फिर इसको काटिएगा तो 5 से जब 10 में दीजिएगा तो क्या आ जाएगा? 5 दूना 10। ठीक, अगर 5 तिया लगाएंगे तो 15 ज़्यादा हो जाएगा। 5 2 से लगाते हैं तो 10 आता है, जो कि कट जाता है। ठीक, तो ये जो 0 से 0 कट गया, 1 से 1 कट गया। तो अभी तक यानी कि 15 और 25 का जो एचसीएफ मेरा निकल के आया वो क्या आया? 5 आया। 15 और 25 का एचसीएफ अभी तक निकल के आया 5, लेकिन हमको इसमें क्या करना है? 15, 25 और 75 का भी एचसीएफ निकालना है। तो अब जो एचसीएफ मेरा निकल कर आया है यहाँ पे 5, अब उससे हम 75 में फिर से एचसीएफ देंगे। ठीक, तो 5 से क्या करेंगे? 75 में फिर से एचसीएफ लगाइएगा तो क्या आ जाएगा? इसको जब लगाइएगा तो क्या मरतबे में लगेगा? 5 के पहाड़ा पढ़िएगा, ये डायरेक्ट लगा सकते हैं। तो 5 से 75 में लगाएंगे तो ये भाग अगर रहता तो एक मरतबे में लगा के यहाँ 5 लगाते हैं, 7 में से 5 घटाकर 2 और फिर 5 उतार कर हम बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एचसीएफ की चर्चा करें, एचसीएफ बना रहे हैं, तो डायरेक्ट हम इसको 15 मरतबे में लगाएंगे।
5 से जब 15 मरतबे लगाइएगा तो क्या है 15 पच्चे 75 आता है, ये डायरेक्ट कट जाएगा। यानी कि इसका फाइनल जो आंसर हो जाएगा कि 15, 25 और क्या था 75 का जो फाइनल HCF हमारा जो निकल के आया HCF जो आया ये मेरा 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 लेते हैं, छोटा सा क्वेश्चन 3 लेते हैं। 306 और 657 का HCF निकालना है। क्या करना है, HCF फाइंड करना है। फाइंड आउट तो 360 एंड 657 का HCF निकालना है। ठीक, तो चलिए निकालते हैं इसको भी भाग विधि से। तो क्या करते हैं, छोटा से बड़ा में हम HCF निकालेंगे। यानी कि 306 से हम 675 का HCF निकालेंगे, सॉरी 657 का HCF निकालेंगे। 306 से 657 का HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा ये 306 है, ये 657 है। तो अगर 2 मरतबे में हम लगाते हैं तो क्या आ जाएगा 12 और 3 दूना 6, और 3 मरतबे में लगाएंगे 3 तिया 9 से तो ज़्यादा हो जाएगा। हम 1 मरतबे में लगाएंगे, 2 मरतबे हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक, तो अब जब 2 मरतबे में आप लगाइएगा तो ये 306 का गुना 2 बार कीजिएगा तो क्या होगा 6 दूना 12, 3 दूना 6, ये 612 आ जाएगा। अब ये 657 में से हम 612 को घटाएंगे, HCF भाग विधि से बना रहे हैं। ठीक, तो ये जो 7 में से 2 को घटाइएगा तो 5 आ जाएगा, और ये 5 में से 1 को घटाइएगा तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये 6 से कट जाएगा। अब 45 से 306 में फिर से आप HCF दीजिएगा। ठीक, तो क्या कीजिएगा 45 से 306 में देना है तो यहाँ पे आप उतारिए 306 और इसको दीजिए। ठीक, तो अब क्या करेंगे, अब फिर 45 का पहाड़ा पढ़ना है और इससे कम पढ़ना है। तो अगर हम 7 मरतबे में 45 का पहाड़ा पढ़िएगा तो 7 चौका 28 आ जाएगा। यानी कि 200 से 300 से कुछ कम आएगा। और 6 मरतबे में आप पढ़िएगा, देखिए गुना करके देख लेते हैं एक बार। 7 से 45 में अगर आप 7 से गुना कीजिएगा तो क्या हो 7 5 35 के 5 हाथ में 3 आता है, और 7 चौका 28 3 31, जो कि 31 आ जा रहा है। यहाँ पे 30 है। ठीक, तो कम होना चाहिए, तो हम 6 मरतबे में इसका हम लगाएंगे। ठीक, अगर आप 6 मरतबे में लगाइएगा तो 45 का पहाड़ा जब 6 मरतबे में पढ़िएगा तो 6 5 30 के 0 हाथ में 3 आ जाएगा, 6 चौका 24 और 3 27 आएगा। ठीक, अब इसको जब घटाइएगा तो 6 में से 0 में से 6 में से 0 जाएगा तो 6 आ जाएगा। ये 10 में से 7 गया तो यहाँ पे 3 आएगा। ठीक, और ये कट जाएगा। तो फिर अब 36 से जब 45 में आप लगाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ये 1 की तरह बना दीजिएगा। ठीक, तो 45 और 36 को लगाइएगा तो क्वेश्चन नंबर 1 यही था, 36 और 45 के HCF निकालना, तो जो कि 9 निकल के आया है। ठीक, तो यहाँ पर भी 1 मरतबे में आप लगाइएगा तो यहाँ क्या आएगा 36 आएगा, और इसको घटाइएगा तो यहाँ 9 आ जाएगा और ये कटेगा। फिर हम 9 से 36 में HCF दीजिएगा। 9 से जब 36 में दीजिएगा तो 4 मरतबे में इसका पहाड़ा पड़ के 9 चौका 36 काटिएगा। ठीक, यानी घटा के 0 0 आ जाएगा। यानी कि जब तक इसको काटते रहना है, घटाते रहना है, जब क्योंकि पूरी नहीं कट जाए। यानी पूरी कट जाता है तो इसका जो HCF निकल कर आता है वो ये मेरा इसका 9 होगा। यानी कि कहने का अर्थ है 306 एंड 657 का जो HCF है वे 9 है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।